लेक्चरर रही हैं, होम साइंस उनका सब्जेक्ट रहा है। और मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद करता हूँ, राइट। सो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ आपके बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगा डायमंड लीडर नन अदर देन अमृता एंड विवेक गोयल। So big round of applause. So over to you, sir. नमस्कार साथियों, एक्साइटेड है? कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? तो आप सब लोगों के लिए माई सेल्फ विवेक गोयल, बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 22 से ज़्यादा सालों से मैं राजस्थान सरकार के अंदर नौकरी करता हूँ। अभी मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर। और एमवे बिजनेस के अंदर हम लोग जनवरी 2000 से हैं। और जब एमवे बिजनेस हमको दिखाया गया था तो उस समय हम लाइफ के अंदर ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा वेल सेट है। आई वॉज यंगेस्ट गजेटेड ऑफिसर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, वाइफ लेक्चरर थी और बीकानेर का लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग चलाते थे। तो फुल टाइम बिजी, फुल टाइम सेटिस्फेक्शन और आगे का फ्यूचर भी एकदम बहुत बढ़िया लगता था। लेकिन हर चीज मैं ये मानता हूँ कि भगवान का प्लान है। आज आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं, ये भी भगवान का प्लान है। भगवान ने हमारे लाइफ के अंदर ये बिजनेस लिखा था तो हम कुछ भी नहीं ढूंढ रहे थे, फिर भी हम इस बिजनेस के अंदर आए। और मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो बिजनेस है इसका इतना जबरदस्त हिंदुस्तान के अंदर विजन है कि जब ये इंडिया के अंदर आया था तो 6000 एनआरआई अपने बड़े बड़े सारे काम धाम छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एमवे बिजनेस करने आए थे। और हमें ऐसा लगा कि हमें तो अपने काम को भी नहीं छोड़ना है, सभी कामों को करते हुए अगर इसको करेंगे, अगर ये हो गया तो जो रिवार्ड्स मिलेंगे वो इतने अद्भुत होंगे जो कोचिंग सेंटर से, नौकरी से कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर नहीं हुआ, शुरू के अंदर एक आम आदमी के रूप में थिंकिंग यही होती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कि नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं है, नौकरी छोड़नी नहीं है, पैसे लगाने नहीं है, तो ट्राई करने के अंदर क्या हर्ज है। तो हमने स्टार्ट किया। और जब विजन की बात है तो जो एक परफेक्ट लाइफ की हम बात करते हैं वो एमवे बिजनेस के अंदर एक पैकेज है हमारे पास में। आज हम जो बात कर रहे हैं कि एक आदमी खुश कब रहेगा, मतलब सबसे पहला जो एक मोटिव है किसी भी इंसान का वो तो यही है कि उसकी जीवन जो है वो खुश हो। जरूरी नहीं कि सफल हो गई खुश हो, लेकिन एक खुशी जो हमारा एक चीज है। तो अगर हमारे पास में सफलता भी हो, पैसे भी हो, आज तक हमने सुना था हेल्थ इज वेल्थ, सभी लोगों ने सुना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा घर में हो माया। तो यहाँ पर तो जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, वो लिटरल सेंस के अंदर यानी जो शब्द है उसी के अंदर कि जो हेल्थ का हमारा बिजनेस है वो ना सिर्फ हमको हेल्थ दे रहा है बल्कि कितनी जबरदस्त वेल्थ भी देके जा रहा है। हेल्थ इज वेल्थ है ही। और हेल्थ के अंदर हमें पहले से ही पता था कि हम दुनिया के नंबर 1 ब्रांड के अंदर डील कर रहे हैं, न्यूट्रीलाइट। अब हेल्थ के अंदर ही सारी बात होती है। किचन के खाना बनाने के बर्तन है तो वहां पर भी हेल्थ ही प्राइम मोटिव है कि कैसे हम लेस ऑयल के अंदर, बिल्कुल जीरो ऑयल के अंदर, कम पानी के अंदर खाना बना लेंगे। अभी आज जो हमने प्रोडक्ट्स की लॉन्च की बात करी तो एटमॉस्फेयर, वो भी हेल्थ की बात की कि कैसे हम हेल्दी रहेंगे। और इस हेल्थ की बात के अंदर एमवे के कंसेप्ट को अगर जोड़े कि आज आप ये देखें कि अगर आपको कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आज मैं किसी कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर हूं और मेरा एक नया प्रोडक्ट है और मुझे उस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मुझे कितने सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे कितने सारी चीजें करनी पड़ेगी जिसका वर्णन अभी आप सब समझ रहे हैं, अभी करने के लिए इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन नेटवर्क का जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा एमवे बिजनेस का मॉडल है कि एक बार हमें अपनी टीम बढ़िया तरीके से बनानी है। एक बार आपकी टीम बन गई तो आप देखें कि जैसे एमवे का बिजनेस मॉडल है कि एमवे की टीम के अंदर हम लोग हैं,
हम और एमवे पार्टनर्स हैं। तो जैसे ही एमवे क्वीन लॉन्च हुई 10 महीने के अंदर हमने देखा 100 करोड़ को पार कर गई, 100 करोड़ जस्ट इन 10 मंथ्स। जबकि एक बहुत दूसरा बड़ा ब्रांड पिछले 15 सालों के साथ वो बर्तन बेच रहा है और वो अभी तक 100 करोड़ पे नहीं आया। यानी कंसेप्ट की बात है कि आज मेरा नेटवर्क 20,000 से ज्यादा लोगों का है, तो वो 20,000 लोग में से अगर सिर्फ 10% लोग, 2,000 लोग अगर सिर्फ एक एटमॉस्फेयर खुद की कार के लिए खरीदेंगे तो 2000 एटमॉस्फेयर ड्राइव मेरे सेल हो जाएंगे, जिसके लिए मुझे 1 इंच नाम का भी काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 2000 एटमॉस्फेयर सेल का मतलब ये हुआ कि एक जो है वो लगभग 300 पीवी का है, तो यानी कि 60,000 पीवी, 60,000 पीवी का मतलब डायमंड बिजनेस जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट। यहां पर एमवे बिजनेस के अंदर हमने शुरू से विजन लिया कि एक बार काम करना है और उसके बड़े रिवार्ड्स बार बार आने तय हैं। दूसरा, एमवे बिजनेस एक आम आदमी को बहुत जबरदस्त जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने इस बिजनेस को ना सिर्फ पार्ट टाइम में बल्कि पार्ट टाइम के अंदर इतना बड़ा किया है। फुल टाइम नौकरी, पार्ट टाइम कोचिंग सेंटर, उसके बाद पार्ट टाइम के अंदर इतना बड़ा बिजनेस बना। आज अभी कल महीने, अभी 3 तारीख या 4 तारीख को एमवे का तारीख है और कल संडे है, 5 तारीख को लाखों रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आएंगे। हर महीने की 3 से 5 तारीख तक आते हैं लाखों रुपए अकाउंट के अंदर, जिसके लिए इतना ज्यादा अगर मैं कितना मर्जी काम कर लेता, कितनी मर्जी मैं पढ़ाई करवा देता लोगों को, कितना मर्जी मैं हार्ड वर्क कर लेता, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि आज का प्रोग्राम है न्यूट्रलाइट राजस्थान के सितारे, और आप सब लोग राजस्थान के सितारे हैं, इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बात हेल्थ की करें तो मैं अपना एक हेल्थ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है। लगभग पिछले 3 घंटे से आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। तो हेल्थ के अंदर अभी मेरी नौकरी 22 साल की हो गई, उम्र 45.5 साल की हो गई, और मेरी बेटी फाइनल ईयर के अंदर है, आप सब जानते हैं, प्लेटिनम भी है बिजनेस के अंदर, छोटी बेटी 10th के अंदर है। मेरे पिताजी अभी पिछले समय ही 75 साल से ऊपर के हुए हैं। अभी हम उनकी प्लेटिनम जुबली बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, अभी वो गए हुए थे। मेरी मदर 72 ईयर्स की है, और हमारे घर के अंदर सब लोग स्वस्थ रहते हैं, वो तो एक अच्छी बात है ही। लेकिन हमने ये गारंटी करी, आज डॉक्टर गौहर ने कितनी सारी बातें हमको कितने अच्छे तरीके से बताई, न्यूट्रलाइट हर्ब्स के बारे में बात बताई, वो सब चीजें हम ले रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य की गारंटी तो कर ली हमने, कि हमें पता है कि हमें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। जब कभी भी हम टेस्ट कराते हैं तो सारे टेस्ट इतने बढ़िया आते हैं कि जब मैंने एक बार 2.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी पॉलिसी लेते हो तो आपको एक हेल्थ चेकअप कराना, हॉस्पिटल में जाके खून निकाला, हेल्थ चेकअप किया, बहुत सारी चीजें की। डॉक्टर ने बोला कि विवेक जी आपके रिजल्ट इतने ज्यादा एक्सेप्शनली शानदार है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी हार्ट बीट तो ऐसी है जैसे कि एक एथलीट की हो, और आपका ब्लड प्रेशर 80-120, शुगर 100, हर चीज परफेक्ट, कार्डियोलॉजी देखो, कुछ मर्जी देखो। तो कहता मुझे डाउट है कि शायद आपको एक बार हमारे पास और ना आना पड़े। क्यों? कि भाई कंपनी मानेगी नहीं कि इतना बढ़िया रिजल्ट किसी के हो सकते हैं क्या? लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। कंपनी का फोन आया कि सर वेरी सॉरी, लेकिन आपको एक बार जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और से करा लूंगा इंश्योरेंस, है ना। कि नहीं सर प्लीज 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 करके भेजा। रिजल्ट तो वापस ही हुआ, हमें कोई एक्सीडेंटल रिजल्ट थोड़ी आए। यानी हमने अपनी हेल्थ को तो इंश्योर किया कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेंगे, ज्यादा लाइफ के अंदर मस्ती करेंगे, ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा सब चीजें होंगी। लेकिन एक्सीडेंट ना होगा इस बात को हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट कई बार हमारी गलती से नहीं होता। एक्सीडेंट जब हम रोड पे चलते हैं तो लोगों की गलती से भी होता है। 19 दिसंबर 2007 हमारी जिंदगी के अंदर वो दिन था कि हम एमवे के अंदर आए थे। हमारा इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस हुआ था। मेरी टीम को 5 लैपटॉप्स मिले थे। पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह था, सारी चीजें थी। उसके बाद जब हम घर लौट रहे थे उत्साहित, तो रात को 12:30 बजे
19 दिसंबर की रात, जो इतनी सर्द रात थी, और मेरे दोस्त ने नई नई सेंट्रो गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं बिल्कुल बगल के अंदर बैठा हुआ था और मेरे पिताजी पीछे बैठे थे। हम उस गाड़ी के अंदर 3 ही लोग थे और हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। राजन के फ्यूचर को लेकर हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार कितना अच्छा फ्यूचर है, कितना बढ़िया एमवे के अंदर होने वाला है, क्या चीजें होंगी एमवे के अंदर, कितनी जबरदस्त बातें होंगी। इतने में ही बीकानेर से 89 किलोमीटर पहले बीका के अंदर सामने से एक बस आई, तेज रोशनी, तो राजन को दिखाई नहीं दी कि सामने 10 मिनट पहले ही एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जो रोड के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था। सामने से जब लाइट आई तो हम अपनी पूरी स्पीड के साथ ही उस ट्रक के अंदर घुस गए। राजन जी तो ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गए और मैं बिल्कुल बगल के अंदर ही बैठा हुआ था, मेरे पिताजी पीछे बैठे हुए थे। मेरी हमेशा आदत है कि मैं बेल्ट पहनता हूं। रोड सेफ्टी का हमको ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हो, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, रोक के करनी चाहिए। पता सबको होता है, लेकिन अपन अपनी एक्सपर्टाइज तो हमेशा दिखाते हैं, है ना। ये बात करते करते सब चलेंगे। कई बार तो मैं बात करते करते SMS व्हाट्सएप भी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो बेल्ट हमेशा पहनता था, अगर बेल्ट नहीं पहनी होती तो बाहर चला जाता। लेकिन इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था कि जस्ट क्या हुआ पता ही नहीं चला, पलक झपकते ही मैं तो बेहोश होना ही था। और जो मेरी ये जान की हड्डी है, फीमर बोन कहते हैं जिसको, ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये 2 टुकड़े हो गए। मेरा माथा पूरा फूट गया, दांत पूरे टूट गए, पिताजी के मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए और एक व्यक्ति की डेथ हो गई। इससे बड़ा एक्सीडेंट क्या होएगा। लेकिन बचाने वाला भगवान है, सब चीजें भगवान का प्लान है। बात भी यहीं से चालू की थी अपन ने कि एवरीथिंग इज अ गॉड्स प्लान। ये इतना खूबसूरत बिजनेस भगवान ने हमको दिया, लेकिन हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि इतने अच्छे बिजनेस को भी खराब कर लेते हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी अच्छी हो, उसके 1000 यूज है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइव वायर को टच करने की जिद करेंगे तो क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको खत्म करेगी। तो बिजनेस बहुत खूबसूरत है, इसको बिल्कुल सहेज के रखें। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद में मुझे शिफ्ट किया गया, बहुत सारी बातें बीच के अंदर हुई, बचाने वाले लोग बहुत ऊपर से आए, कोई गाड़ी मिल गई, एक खुली कैंपर गाड़ी के अंदर मुझे और राजन को बिल्कुल डेड बॉडी की तरह डाल दिया गया। मैं रास्ते भर बीच बीच में बेहोश होता कराता था कि राजन मेरे ऊपर क्यों लेटा है, तू मेरे ऊपर से हट। बेचारा डेड बॉडी को कैसे हटेगा। फिर बताया कि भैया बचना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हुई, इतना टाइम नहीं है, लेकिन बचाने वाला भगवान है। बीकानेर के अंदर इतने, बीकानेर में नहीं, पूरे के पूरे जितनी हमारी टीम है, रिश्तेदार है, जो रिश्तेदारों के अंदर भी फीलिंग नहीं थी, टीम की इतनी दुआएं काम कर रही थी। इतने सारे लोग हमारे लिए आते थे कि लोग सोचते थे मिनिस्टर है, MP है, MLA है, क्या चीज। इतने सारे लोग कहां से आते हैं, इतनी दुआएं, इतनी चीजें, कौन सी चीज कर रहे हैं। मरते हुए आदमी के ऊपर घर वाले भी पैसा नहीं लगाते, लेकिन हमारी टीम के लोगों ने कब फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर 2.5 लाख रुपए जमाए, कैसे करा, क्या चीजें करी, ये पता नहीं है कि पैसे लेंगे किससे बाद में। लेकिन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ पे रोड डली। अभी अंदर वालों ने म्यूजिक नहीं चलाया, वरना बहुत मजा आता है, लेकिन लास्ट में चलाएंगे अपन, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे तार बंधे 8 की शक्ल के अंदर, 2 रोड यहाँ लगी, एक पूरी रोड यहाँ लगी, दांत नकली लगे, सब कुछ लगे। उसके बाद 1 जनवरी 2008 को घर पे आया ऑपरेशन करा के, तो डॉक्टर्स ने बोला कि बेड में रहने की आदत डाल लो, कम से कम 1 साल लगेगा रिकवरी होने के अंदर। कुछ कुछ पढ़ाई करो, कुछ कुछ लैपटॉप के ऊपर करो, कुछ कुछ करो, 1 साल कम से कम लगेगा। लेकिन आप देखिए कमाल कि उस समय भी मुझे बिजनेस के ऊपर पूरा फेथ था। तो कोई भी दवाई डॉक्टर की बताई हुई, कोई मल्टीविटामिन, कोई डॉक्टर की आयरन, कोई डॉक्टर की कैल्शियम, ये कुछ भी हमने बाजार से लेने का मतलब ही नहीं है। सारी की सारी चीजें, एमवे का प्रोटीन पाउडर, उस समय ऑल प्लांट प्रोटीन नहीं आता था, न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर, एमवे का न्यूट्रीलाइट डेली, एमवे की कैल्शियम, एमवे की आयरन, ये सब चीजें इतनी ली। पूरे सब लोग इकट्ठे रहते थे, बुआएं आ गई घर पे, ये हो रही है, सेवा हो रही है, सब हो रही है। तो उसका कमाल ये हुआ कि जब एक्सरे करते थे डॉक्टर, तो कहते थे इतना जबरदस्त कैल्सिफिकेशन, डिजिटल एक्सरे उस जमाने के अंदर नई नई चीज आई थी,
यार इतना जबरदस्त क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, इतना बढ़िया ग्रोथ कैसे हो रही है। और जस्ट इन प्रोडक्ट्स का कमाल था कि 3 महीने के पीरियड के बाद, जो डॉक्टर 1 साल कहते थे, जस्ट 3 महीने के बाद मैं खुद की गाड़ी खुद चलाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गया। और उस पीरियड के अंदर कमाल देखे एमवे की बिजनेस फिलॉसफी का, एमवे के कंसेप्ट का, कि उन 3 महीनों के अंदर हमने इंश्योरेंस में और ज्यादा टॉप कर लिया, बहुत सारे लेवल चेंज हो गए, उसके बाद मोडर एमरल्ड हो गए और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा था। अभी पिछले 3 साल के अंदर मैं गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा की पोजीशन के ऊपर था। मेरे एक साथी बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको गवाही दे सकते हैं कि मैं सच बात बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कि वहां पर 10 घंटे की नौकरी नहीं है, 12 घंटे की नौकरी नहीं है, लिटरली कोई अतिशोक्ति नहीं कहने में कि कम से कम 18 घंटे की नौकरी है। कभी भी रात को काश्तकार फोन करते हैं, कभी भी पेयजल सप्लाई भी है, इरिगेशन भी है, दुनिया भर के काम है। तो जिन 3 सालों के अंदर मैं अपनी नौकरी के अंदर जबरदस्त व्यस्त था, उन 3 सालों के अंदर करोड़ रुपए से भी ज्यादा, स्टेज से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे पता नहीं है, वहां पर जब हमने काम नहीं किया, एक्सीडेंट था, उसके बावजूद पैसे आ रहे थे। यानी एक बार आपको नेटवर्क बनाना है, क्या फर्क पड़ता है कि लोग ना कहते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ खुद को अंडरस्टैंड करने का और कमिटेड होने का बिजनेस है। अगर हम कमिटमेंट में आ गए तो बिजनेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बिजनेस का होना तय है। आज अगर हम अच्छे स्टूडेंट थे, सब कुछ अच्छा काम करते थे, लेकिन कभी भी ऐसा ना होगा कि हम फ्रांस, स्पेन, इटली, गोवा, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इस्तांबुल, इंडोनेशिया, दुबई, वापस से स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड, इतनी सारी कंट्रीज जा पाते। इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल। हाउ आवर ब्रिलियंट स्टूडेंट आई कुड हैव बीन। कुछ फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर हम जिस चीज की खेती कर रहे हैं, रिजल्ट उसी चीज के मिलने वाले हैं। अगर पेड़ आम का लगाएंगे तो आम ही बढ़िया होने वाले हैं। तो एमवे के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग थे, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, व्हाट नॉट। मेरी दोनों बेटियां, उनकी फुल टाइम मदर मेरी वाइफ। पैसा कमाने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, जो आपका पैशन है उसको आप जी सकते हो। तो क्या चीज हमें ऑफर नहीं हो रही? क्या आप एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट आता है? बात का मजा जब आता है, जब बात समझ में आती है। बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चाइनीज भाषा में होएगी तो हमें समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो उत्साह नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि